नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। लोकसभा में राहुल गांधी एक वीडियो में कैप्चर होते हैं। ये वीडियो वायरल होता है जिसमें राहुल गांधी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं कि वो कांग्रेस के कुछ नेताओं को वेल में आने के लिए कह रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं कि और जोर से चिल्लाइए। खुद भी कोई एक नारा लगा रहे हैं। अब इसको देखकर पूरा देश हतप्रद है कि एक नेता प्रतिपक्ष जिसकी जिम्मेदारी है कि वो विपक्षी पार्टी का नेता यदि कोई शोर शराबा करे तो उसे शांत कराने की जिम्मेदारी उनकी है। इसीलिए नेता प्रतिपक्ष की एक पोस्ट गढ़ी गई है, इसीलिए उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, इसीलिए उनके ऊपर करोड़ों रुपया महीने का सिक्योरिटी में खर्च होता है, उनको सरकारी गाड़ी और एक सरकारी बंगला दिया जाता है। आपके और मेरे टैक्स के पैसे से उस नेता का परिवार चलता है, सारा गाड़ी घोड़े का खर्चा हुआ जाता है, जिसपे अगर गणित लगाओगे तो एक साल के अंदर करोड़ों रुपया खर्च होता है, लाखों में नहीं करोड़ों में। लेकिन वही नेता संसद की कार्रवाई को चलने देने के बजाय उसमें डिस्टरबेंस पैदा करे तो फिर क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? पूरे देश में उस वीडियो को देखकर गुस्सा है। लेकिन मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, कोई लोग लिख रहे हैं कि ये वीडियो किसने वायरल किया, ये सुरक्षा में सेंध है, और उसको टैग कर रहे हैं राष्ट्रपति को और किस किस को। भाई आप जान लो, वो जो वीडियो आई है ना, वो सिक्योरिटी वालों की नहीं बनाई है। वो लोकसभा टीवी में आप देख रहे हो कि टीवी का मुखड़ा जो है उसमें मोदी जी को दिखाया जा रहा है, आपके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। आप कुछ भी हरकत करोगे तो वो नोट नहीं होगी, ये सरकार पहले से जानती है। और ये आपके पिछले 10 साल के कारनामों से अब ये मोदी जी की सरकार वाकिफ हो चुकी है, लोकसभा के और राज्यसभा के स्पीकर भी जानते हैं, और इसलिए अब ये किया जा रहा है कि आपकी हरकतों को नोट किया जाएगा। देश को कम से कम पता लगे कि देखिए देश में चल क्या रहा है। आपको बताता हूं, विकास भदौरिया हैं, पत्रकार हैं बहुत पुराने, उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखी है, प्रतिद्वंदी से नफरत की तस्वीर। विपक्ष के नेता राहुल गांधी कांग्रेस के सांसदों को वेल में जाने का आदेश दे रहे हैं, प्रधानमंत्री के भाषण में बाधा के लिए उकसा रहे हैं। ये लोकतंत्र के मंदिर को दादागिरी का अड्डा बनाना नहीं है, क्वेश्चन मार्क उन्होंने लगाया है। यानी वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या राहुल गांधी ये जो है इस तरह से लोकतंत्र के मंदिर को यानी लोकसभा को दादागिरी का अड्डा बना रहे हैं, कि वो चिल्ला रहे हैं, मोदी के सामने खड़ा कर दिए। और तो और एक सांसद दिखाई दिया जो बार बार जो मोदी के सामने नारे लगा रहे थे, सांसद खड़े होकर उनमें से किसी को कह रहा था कि मोदी जी का माइक मोड़ दो, इशारा कर रहा था ऐसे। आपने अगर वो वीडियो देखेंगे तो ऐसे ऐसे इशारा कर रहा था, ऐसे करके फिर ऐसे कर रहा था। यानी इनकी इतनी हिम्मत कि वो देश के प्रधानमंत्री जब जवाब देने के लिए खड़े हुए हैं, और वो जवाब अपनी मर्जी से नहीं, वो एक परंपरा है कि जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर कोई चर्चा होगी तो उसमें जो भी सवाल उठाए जाएंगे विरोधी दलों के द्वारा, नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, विपक्षी पार्टियों के सांसदों के द्वारा, उसका अंत में मोदी जी जवाब देंगे, यानी देश का प्रधानमंत्री जवाब देगा। आपके विपक्षी पार्टी के जितने नेता बोलेंगे उसको सब मंत्री शांत होकर सुनेंगे। जिस मंत्रालय को कोई जवाब देना होगा वो मंत्री बैठकर उसकी बात नोट करेगा और फिर जवाब दिया। लेकिन प्रधानमंत्री की बात को नहीं सुनने देना। और उसमें ये पहली बार देखा देश ने कि नेता प्रतिपक्ष, अब इसके पहले तो अधीर रंजन चौधरी थे, उसके पहले लगातार कोई ना कोई रहा है, लेकिन ऐसा दृश्य संसद में कभी नहीं देखा कि नेता प्रतिपक्ष वो नेताओं को, अपने नेताओं को, विपक्षी पार्टी के नेताओं को नियम उल्लंघन करने के लिए उकसा रहा हो, जोर से चिल्लाने के लिए कह रहा हो। जबकि होना यह चाहिए कि आप मोदी से सवाल पूछ रहे हैं, आपने चिल्लाया कि मणिपुर मणिपुर मणिपुर, ये चिल्लाया ना, तो आप चाह रहे हो कि मोदी जी मणिपुर पर कुछ बोलें, लेकिन आप शांत होकर बैठोगे तो बोलेंगे। आप बैठोगे ही नहीं, सुनोगे ही नहीं, और केवल मोदी को सिद्ध कर दोगे कि मोदी तो डर गया। तो आपको बता दूं, इसी तरह राहुल गांधी ने जो किया उसकी तारीफ कर रहे हैं, और तारीफ इतनी कर रहे हैं कि वो ये भी भूल गए कि राहुल गांधी ने हिंदुत्व पर क्या कहा है। सामना, जो कि शिवसेना का, उद्धव ठाकरे शिवसेना का एक मुख्य पत्र है, उसमें लेख लिखा है, और उसमें हेडिंग क्या दिया, मोदी और शाह पर अकेले पड़े भारी राहुल गांधी। ये भारी कैसे पड़े हैं? झूठ बोलकर। अग्निवीर में कह दिया कि 1 रुपया नहीं मिलता। ये झूठ बोलना, ये भारी पड़ना कहा जाता है। आप कह रहे हैं वहां खड़े होकर के कि साहब जो है किसानों को सम्मान निधि नहीं दी जा रही, मिल ही नहीं रही, ये झूठ। आप जो है कुछ भी झूठ फैलाएंगे और उसको कहेंगे कि राहुल गांधी भारी पड़ गया। अमित शाह क्या लिखते हैं सामने में, कल संसद में राहुल गांधी ने बीजेपी का जो है हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व नहीं करता, ऐसा कहते हुए राहुल गांधी जो उन्होंने बातें रखी हैं
वो कह रहे हैं कि वो जो है प्रशंसा के पात्र हैं। बीते 10 साल में अब तक किसी भी नेता ने इस तरह अमित शाह और नरेंद्र मोदी को चैलेंज नहीं किया था। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अभी तक किसी ने भी इस तरह से बोलने की हिम्मत नहीं करी जो राहुल गांधी ने किया है। इसका मतलब यह है कि जो शिवसेना उद्धव ठाकरे है उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि जो राहुल गांधी ने कहा कि जो भी अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं, वो झूठ बोलते हैं, वो नफरत। उसने ये नहीं कहा राहुल गांधी ने कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने आप को हिंदू कहते हैं, ना, आप जो है उसके शब्दों को लपेट रहे हैं। राहुल गांधी का सीधा शब्द वीडियो अभी भी सोशल मीडिया पर पड़ा है, लेकिन सामना पत्र में किस बेशर्मी के साथ राहुल गांधी के उस बयान को, उसको ध्यान इग्नोर करते हुए उसी की बड़ाई कर रहे हैं। देखिए क्या हद है। मतलब कि आप जो है, उम्मीद आपसे ये थी कि आप हिंदुत्ववादी पार्टी हैं, बाला साहब ठाकरे जी के अनुयायी हैं, तो आप सबसे पहले विरोध करोगे कि भाई हमारा तो इस बात में विरोध है, हम तो हिंदुत्व पर विरोध करते हैं। कि आपने ये कैसे कह दिया कि जो भी अपने आप को हिंदू बोलते हैं वो सब हिंसक होते हैं, हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, नफरत फैलाते हैं। आपने अगर बीजेपी को कहना है तो आप सीधा कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जो अपने आप को हिंदू मानते हैं वो ऐसा 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 करते हैं। पूरे देश को सीधे सा समझ में आ जाती कि आप तो बीजेपी को कह रहे हैं। ये तो हमने कहा कि बीजेपी पूरा हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व नहीं करती, ये बिल्कुल ठीक बात है। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक लिमिट है, वो पूरे हिंदू कम्युनिटी का 100 करोड़ का प्रतिनिधित्व नहीं करती। लेकिन राहुल गांधी ने 100 करोड़ को कहा है, उसने किट इफ बट नहीं लगाया है। जैसे मोदी कम्युनिटी को लेकर कहा कि क्या कारण है सभी मोदी चोर होते हैं, ये बोला, उसके ऊपर केस चला, 2 साल की सजा हो गई, सदस्यता गई। क्यों? क्योंकि उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। सीधे सीधे कह रहे हो क्या कारण है जो मोदी होते हैं वो चोर होते हैं। ऐसा तो नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी, अगर आप नरेंद्र मोदी को चोर बोलोगे तो आपको पता है कि अगर बोलोगे तो केस होगा सीधा। तो आपके दिमाग में आया कि मोदी बोल देता हूँ, कम्युनिटी की बात हो जाएगी, और फिर कौन केस करेगा। इस तरह की आप बचकाना हरकत करेंगे और आप ये सोचेंगे कि अब आपके खिलाफ कुछ होगा नहीं। निश्चित रूप से मेरे पास खबर आई है कि महाअभियोग चलाने की तैयारी है, और ये बहुत बड़ी खबर है कि अब राहुल गांधी की जो हरकत है, ये वीडियो जो बना है, ये तो बनवाया गया है, सिक्योरिटी वालों को पहले से कह रखा था, क्योंकि इनके पास राहुल गांधी तो खुद ही बोल रहा था कि इस बार का तो अब जो मोदी का टर्म है वो अलग होने वाला है, हम मोदी को बोलने नहीं देंगे। आप प्लानिंग कुछ करेंगे, उसकी तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, और तैयारी थी। राहुल गांधी ने जो किया है, जितने भी सदस्य वेल में आए हैं, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई की जाएगी, उनको सस्पेंड किया जा सकता है, ऐसी खबर आ रही है। और राहुल गांधी की जो हरकत है, इस पर तो संसद के बाहर और संसद के अंदर दोनों जगह अब एक्शन होने जा रहा है। आपको बता दूं कि राहुल गांधी के खिलाफ जितने भी केस कोर्ट में चल रहे हैं, अब ये तय किया गया है कि उनमें तेजी लाई जाएगी, और उनमें तेजी लाकर जहां जहां जो सजा कोर्ट देता है, अब उसको ये भुगतने को तैयार रहे हैं। एक तो ये हो रहा है। दूसरा, एक बहुत बड़ा खुलासा इटली से होने जा रहा है, ऐसा पता लगा है। गुप्तचर एजेंसियों की बात माने तो इटली सरकार से मोदी जी की मुलाकात के बाद यह तय हुआ है कि जो भी वहां इन्होंने प्रॉपर्टियां इकट्ठी की हैं, उन प्रॉपर्टियों के बारे में जानकारी हो कि वहां बेनामी संपत्ति कितनी है या नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन जांच एजेंसियां अब इस काम में जुट चुकी हैं। और वहां जो मेलोनी है भाई, वो तैयार है बिल्कुल सारी खबर देने के लिए, और मोदी जी से जो उनका केमिस्ट्री आपने देखी है वो तो किसी से छुपी नहीं है। तो कुल मिलाकर एक ये और एक नेशनल हेराल्ड वाले मामले में भी अब तेजी आने वाली है, ये खबर मेरे पास आ रही है। दूसरी तरफ जो संसद में हुआ है, जो वीडियो सामने आई है, इस पर तो अब ये खबर आ रही है कि संसद में भी सख्त एक्शन होने जा रहा है। और राहुल गांधी का तो 2 नागरिकता 2 देश की नागरिकता वाला कानून, एक केस भी, वो भी सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। इनके खिलाफ और कई केस ऐसे चल रहे हैं जिसको लेकर अमित शाह जी पिछले दिनों अभी देश की राष्ट्रपति जी से मिले थे, और अब इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए तैयारी की जा रही है, क्योंकि इस तरह देश की संसद में काम नहीं होगा। चुनी हुई सरकार है, आप उस चुनी हुई सरकार को बोलने नहीं देंगे, आप उनके खिलाफ एक नैरेटिव चलाएंगे, अपना एक इकोसिस्टम खड़ा कर देंगे, और मोदी के विरोध में आप उतरें तो देश के विरोध में उतर जाएंगे। क्योंकि अग्निवीर पर जिस तरह से राहुल गांधी ने झूठ बोला, वो बहुत ही खतरनाक है, वो षड्यंत्र है। मोदी जी ने उसको कोट भी किया कि जो आप सेना का विरोध कर रहे हैं, सेना के बारे में जो झूठ बोल रहे हैं, आप अग्निवीरों को
भड़का रहे हैं ये कह करके कि अग्निवीरों को तो कुछ मिलता ही नहीं है। 1 करोड़ रुपया उन्हें मिलता है, 1 करोड़ से ऊपर मिलता है, और आप कह रहे हो संसद में खड़े होकर, आपने चुनाव में कहा तो वो बात आई गई होगी, लेकिन उस पर भी ध्यान देना चाहिए था, मैंने पहले भी कहा है। लेकिन संसद में खड़े होकर फिर से झूठ रिपीट कर रहे हो, फिर से बाहर मीडिया में झूठ रिपीट कर रहे हो, फिर से सोशल मीडिया पर लिख रहे हो अग्निवीर को तो ये नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, और एक पूरा डाटा झूठा दे दिया राहुल गांधी ने कि जो परमानेंट होते हैं उनको ये मिलता है, जो अग्निवीर है उनको ये मिलता है। यानी पूरा भड़काने का कोशिश है। इस पर मोदी जी ने राहुल गांधी को घेरा कि भैया ये जो अग्निवीर पर आप बात कर रहे हो ये सेना के विरुद्ध ये षड्यंत्र है, ये उसको कमजोर करने की भाषा है। तो किसके इशारे पर कर रहे हो? ये मोदी जी ने सवाल किया था। अब किसके कहने पर कर रहे हो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, देशवासी सब समझते हैं। लेकिन अब क्या इसको लेकर राष्ट्रद्रोह की धारा में कोई इनके ऊपर केस होगा? उत्तर है नहीं, क्योंकि संसद में बोली गई बात पर कोई केस तो होता नहीं है। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि महाअभियोग इस मामले में लाया जा सकता है, हिंदुओं के ऊपर जो वक्तव्य दिया है इस पर, और राहुल गांधी ने जितने भी झूठ बोले हैं इस पर अब इनसे जवाब मांगा जाएगा। और अगर ये प्रमाण नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अग्निवीर पर जितना भी झूठ बोला है वो झूठ ही है, ये है ही नहीं, 1 करोड़ से ऊपर अधिक दिया जाता है, रक्षा मंत्री ने, राजनाथ सिंह जी ने क्लियर कर दिया है, तो राहुल गांधी की सदस्यता भी रद्द हो सकती है इस झूठ पर, या उन्हें कुछ सत्रों के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी सरकार की है। राहुल गांधी का अगर अहंकार ये बोल रहा है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, तो वो भूल में है, और अब ये एक्शन उनके खिलाफ होगा। आपकी राय क्या है? आप अपनी राय भी जरूर कमेंट में लिखें। वंदे मातरम।